आपदा को लेकर आज आपदा प्रबंधन पर विचार हेतु इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार हेतु आपने विधायकों के विचारों को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लगातार हम देखते आए हैं कि अकाल रूप से सूखाग्रस्त होना, बहुत तेज बरसात होना, अग्निकांड होना, ओलावृष्टि होना और ऐसे बहुत सारे कारक जिनके चलते भारी विपदा और आपदा के बीच लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। जान हानि होती है, माल हानि होती है और ऐसी विपत्ति काल के समय सरकार ने एक आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से स्थापना कर रखी है, जिसके तहत जिला कलेक्टर और नीचे का एक अधिकारी लेवल का पूरा विभाग नीचे के स्तर पर तय कर रखा है। परंतु माननीय सभापति महोदय, वेल में नहीं जिस तरीके से आप अपने सदस्यों को अंदर ले स्थितियां बनती जा रही है, आपको जो भी कुछ कहना है, मेरा मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं में के अंदर जाकर आप बैठे, मानव जाति का भी बहुत बड़ा सहयोग निर्णय लिया जाएगा। आप अंदर होता है और जो आपसे जो आपको जो भी आज कहना है तेजी के साथ आप एक बार हम देख रहे हैं, अभी थोड़े समय पहले वेल में नहीं आए कम से कम 45 डिग्री को पार करके आप अंदर बैठे, हीट वेव 50 डिग्री के आसपास आपका हक है और आपका कारण यह है कहने का बोला हक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। सोचे समझे आधुनिकीकरण की दौड़ में अपने जंगलों का नाश करते जा रहे, वृक्षों को काटते जा रहे। वायनाड में एक बड़ा हादसा भी हमने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसके अंदर भारी जनहानि हमने अभी अभी देखी है। इस भूस्खलन में लगभग 62% जंगल साफ कर दिया गया था और जो पहाड़ थे वो 6 किलोमीटर दूर तक सरक गए और यही कारण है कि वहां पर भारी आपदा का हमने अभी अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा है। इसलिए बहुत सचेत और सावधान होने की आज मानव जाति को आवश्यकता है। राजस्थान में भी समय समय पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जो मानव जनित आपदाएं जिसको हम कह सकते हैं, कई सारी ऐसी आपदाएं हैं जिनसे हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सकता है यदि हमारे लोग सचेत रहे, वृक्षारोपण स्थान पर जाए फिर करते हैं, आप स्थान पर जाए फिर बात करेंगे। खनिज का दुरुपयोग ना हो, शोषण दोहन ना हो, लेकिन अंधाधुंध खनिज का दोहन, वृक्षों का कटाव, यह ऐसी स्थिति लाकर खड़े कर रहा है जहां पर आने वाला समय हम भूजल में ही देखें तो जो स्थिति राजस्थान की है, भूजल राजस्थान का तेजी के साथ गिरता जा रहा है, तेजी के साथ ब्लॉक्स डार्क जोन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। भूजल स्तर में ये भूजल वैज्ञानिकों ने कहा है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर जैसा बेंगलोर में और अन्य कई शहरों में ऐसी स्थिति बन गई है, वैसे अब आने वाले 2025 में राजस्थान के इन शहरों में भी भूजल की स्थिति होने वाली। यह सब स्थितियां आपदा जैसी स्थितियां होगी जहां हमें पानी के लिए हाहाकार करना पड़ेगा और ये सब
के लिए निश्चित रूप से हम सबको सचेत होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आपदा विभाग ने अभी वर्तमान में आपदा घटित होने पर तुरंत कार्रवाई एवं मॉनिटरिंग हेतु बहुत सक्रियता के साथ अपनी प्रणाली को तेज किया है और इसके विस्तार हेतु 112 टोल फ्री नंबर पर आपदा से संबंधित कॉल हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र भी स्थापित करने का विचार किया है। राज्य के कई जिलों में जो आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं उनको लेकर भी लगभग 2130 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर 89 मीटर पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस लाइटिंग एरिस्टर लगाए जाने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राशि 63.9 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। राज्य में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में भी उन्हें बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। 28 दिवसीय ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सारे कार्य बहुत आवश्यक है कि जहां हम अपने आप को पहले से ही सचेत कर सके, सावधान हो सके। कहीं पर भी आगजनी की घटनाएं, कहीं पर भी बाढ़ की घटनाएं। मैं कोटा शहर की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर के अंदर पिछली सरकार ने नालों के अंदर प्लॉट काट दिए। भारी ऊपर पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र से तेजी के साथ पानी कोटा शहर की ओर आता है और पानी भराव पूरे कोटा क्षेत्र में हो जाता है और बाढ़ की स्थिति कोटा शहर में कई बार अनुभव की गई है। ऐसे में जो नाले हैं उनके अंदर प्लॉट काट देना ये न्याय संगत नहीं था, परंतु वहाँ प्लॉट काटे गए और आज यदि तेज 2 दिन की भी बरसात हो जाती है तो वहाँ नावें चलने लगती है। 4 दिन की बरसात हो जाती है तो SDRF लगानी पड़ती है। ऐसी स्थितियां जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो फिर हम ऐसे कृत्यों से हमें सावधान रहना चाहिए। आज जिस तरीके से धार्मिक या अन्य आयोजन होते हैं जिन पर भारी भीड़ एकत्र होने की संभावना होती है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं हमें पहले से ही चाक चौबंद कर लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरा सी भी भगदड़ कई सारी जाने ले जा सकती है। अभी हाथरस में हमने देखा कई लोग निर्दोष लोग अकाल काल के ग्रास में चले गए क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। और बहुत आवश्यक है कि जिला प्रशासन भी सतर्क रहे और संबंधित थाने भी ऐसे आयोजनों के प्रति सावचेत रहे। जब भी कोई ऐसे बड़े संख्या वाले कार्यक्रम आयोजित करने हो तो उन कार्यक्रमों की पूरी परमिशन के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन कार्यक्रमों की जो है सहमति मिलनी चाहिए, उनको परमिशन मिलनी चाहिए। परंतु होता ये कि आनन फानन में ऐसी कई आयोजन कर लिए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बड़ी बड़ी भीषण हादसे हमें अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं। आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को हम सभी महसूस कर रहे हैं, बरसात आती है तो तेज बरसात के साथ पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर देती है। हीट वेव आती है तो पूरी ऐसी हीट वेव होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर को भी पार करके लोगों को तपा देती है। और इन सारी चीजों का ही ये परिणाम निकले हैं कि आज कई स्थानों पर, हालांकि हमारे यहाँ समुद्र तट तो नहीं है, परंतु जहाँ समुद्र तट है तो वहाँ सुनामी जैसी घटनाएं भी, मेरा मानना है कि ये सब मानव जनित आपदाएं हैं और इनके लिए पूरी मानव जाति को, प्रशासन को, सरकारों को, सभी और मिलकर काम करना पड़ेगा कि कोई इस प्रकार का हादसा घटित हो, उस हादसा घटित होने से पहले हम उस
हादसे के प्रति सचेत रहे और तुरंत कार्रवाई के लिए हमारे पास इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं हो, इतने संसाधन हो कि ऐसे हादसों पर हम तुरंत कोई ना कोई अपनी तरफ से उनकी सुरक्षा का उपाय हम कर सकें। अन्यथा लोग बाग जिस विपदा आपदा में फंसते हैं, बिना संसाधनों के, बिना ट्रेंड लोगों के कई सारी जाने का भय बना रहता है। और माननीय सभापति महोदय, स्थानीय स्तर पर चाहे वो फायर ब्रिगेड्स हो, जेसीपी हो अथवा अन्य जो बचाव के संसाधन, चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो, आगजनी से संबंधित हो, भूकंप से संबंधित हो, इन सारी चीजों का स्थानीय स्तर पर स्थानीय विभागों द्वारा उनका पूरी तरीके से समावेश अपने विभाग में करना होगा। और इसके लिए मैं वर्तमान में आपदा विभाग के हमारे विभाग को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस और बड़ी गंभीरता से कार्य करने का प्रयास किया है और राजस्थान के अंदर पूरी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु लू तापघात, बाढ़ प्रबंधन योजना, अग्नि तेजी के साथ अग्निकांड होना, इन सब पर हमें पूरी तैयारी और तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। और हमारे चिकित्सालयों में भी जब हीट वेव का हो, उस समय भी अलग से, कोरोना के समय भी हमने देखा कैसा हाहाकार मचा। और अगर व्यवस्था होती हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन लाइन अगर बेड तक होती तो हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ऑक्सीजन के संयंत्र अगर चिकित्सालयों में होते, दवाइयों की प्रॉपर व्यवस्था होती, बेड्स की प्रॉपर व्यवस्था होती, तो कई लोगों की हम जान बचा सकते थे। और इन सारी चीजों को लेते हुए, क्योंकि कोई आपदा, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा किसी से कहकर नहीं आती माननीय सभापति महोदय, अचानक एकदम ये आपदा आती है। और उस आपदा की हमारी तैयारी कितनी है, हमारे विभाग कितने चुस्त है, कितने अलर्ट है, इस और हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। तभी जाकर हम ऐसी आपदा से पूरी तरीके से निपट पाएंगे। ओलावृष्टि होती है, पूरी फसलें नष्ट हो जाती है, किसान जो बेचारा मेहनत करके परिश्रम करके अपनी फसल के पकने का इंतजार करता है और एक बरसात आती है और ओलावृष्टि होती है, उसकी आंखों के सामने उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, तो मेरा मानना है कि आज उनकी भी प्रॉपर हमें सार संभाल करनी होगी, उनका बराबर सर्वे हो, उनकी क्षतिग्रस्त जितनी भी फसल है उनका हम उनको उनकी राशि दे सकें। इसी प्रकार बाढ़ आ जाती है तो पशु धन बह जाता है और उस व्यक्ति का जिसका परिवार ही पशु से चल रहा हो तो उसके जीवन में संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो पशुधन बहा है उसको प्रॉपर रूप से उसकी राशि मिले, ऐसी योजना बनाकर, हालांकि हमारा आपदा विभाग इन सारे विषयों पर विचार कर कार्य कर रहा है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मेरे को अवसर प्रदान किया और इस आपदा प्रबंधन को लेकर हमारी सावचेतगी, हमारी सतर्कता, साथ ही साथ हमारी मानव जाति का भी बहुत बड़ा सहयोग और जागरूकता हो तो निश्चित रूप से हम कई बड़ी आपदाओं से बच सकते हैं। कई बड़ी आपदाओं से हम जान माल और इस हानि को हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शोभा चौहान। सभापति महोदय,
कल आसन से एक व्यवस्था दी गई।